अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, आज से हम अपना बेसिक मैथमेटिक्स का न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारा इसका जो है बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम हमारा जो टॉपिक होगा डिस्कशन का, हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो जैसा कि आपको पता है, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो हम कवर करेंगे हमारे सेशन के अंदर। तो मैं आपको अगेन भी जो है वो एक और बार जो है वो रिवाइज करके बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना था वो परसेंटेज को करना था, क्योंकि परसेंटेज आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली एमसीक्यूज जो है वो इसमें से आ जाते हैं परसेंटेज के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम परसेंटेज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज के लेक्चर को मैंने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक में हम सिंपल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो सेकंड होगा, तो सेकंड लेक्चर के अंदर जो है हम हार्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, ताकि जो बच्चे न्यू हैं यानी जिनका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, वो इजीली अच्छे से मैथ को समझ लें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं हर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप एलसीएम कैसे लेते हो, एचसीएफ को हम कैसे लेते हैं, इवन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हम ए टू जी तक मैथ की हर चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टू लेक्चर्स में मैंने परसेंटेज के लेक्चर रखे हुए हैं, और जो थर्ड डे होगा उस दिन मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एंड देन आप मुझे शेयर कर देंगे अपने सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चन चेक करूंगी और चेक करके आपको जो है आपका टेस्ट सेंड कर दूंगी, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट डे होगा उस दिन हम रेशो को डिस्कस करेंगे। अब रेशो को भी मैंने दो लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेशो क्या होता है, और उसकी जो बेसिक होता है कि बेसिक प्रॉब्लम्स हैं सिंपल रेशो की, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो इससे रिलेटेड हार्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा उसमें मैं आपको अगेन जो है वो फिर इससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी। आप उसको सॉल्व करोगे, मुझे चेक करवाओगे। और सैटरडे को आपका क्विज होगा, संडे ऑफ होगा, और संडे वाले दिन आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी आप करते हैं। या अगर आपको ज्यादा से ज्यादा और प्रॉब्लम्स भी चाहिए सॉल्व करने के लिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो भी शेयर कर दूँ। फिर इस तरीके से वन बाय वन हम सारे के सारे टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने ज्यादा टॉपिक मेंशन नहीं किए। हमने इससे ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है। अभी आपको पता है लास्ट टाइम जिलेदार का जब टेस्ट हुआ है तो उसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट आई हुई थी, मॉड वाली आई हुई थी जो कि बिल्कुल बच्चों से सॉल्व नहीं हो रही थी। कुछ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। तो हम ए टू जेड तक हर तरह की मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको, ये जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है डेटा इंटरप्शन या लॉजिकल रीजनिंग वाला, इसमें हम रीजन टाइप के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो सेशन है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। इसमें हर तरीके से आप अच्छे से मैथ को कवर जो है वो कर सकते हैं ए टू जेड। अगर आपकी मैथ अच्छी है तब भी आपकी ये करने से मैथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो 50 डेज का क्रैश कोर्स है। ये काफी लंबा टाइम है एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, तो आप अच्छे से जो है वो मैथ को कर सकते हैं। एक बार अगर आप मैथमेटिक्स कर लेंगे, नेक्स्ट आपको कभी भी अगेन मैथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे सेशन की फी आपको पता है जस्ट 50 डेज की जो है वो जस्ट 1000 रुपीज है। और हमारी क्लास जो है वो डेली लाइव हुआ करेगी। अब जैसे मेरा ये लेक्चर है, मैं रिकॉर्डिंग में भी आपको कुछ देर टाइम तक इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। और हैंड रिटन नोट्स हमारी अपनी एकेडमी के हैं, वो भी मैं आपको जो है वो शेयर कर दिया करूंगी। ड्राइव में मैं हर चीज अपलोड कर दूंगी और ड्राइव के एक्सेस जो है वो आपको दे दूंगी। और उसमें लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिया करूंगी, आपका जब दिल चाहे वहां से लेक्चर देख सकते हैं। और हमारे रिकॉर्डिंग लेक्चर के जो एक्सेस है वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। हमेशा आपके पास वो लेक्चर्स रहेंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे जो है वो टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज क्योंकि हमारा बेसिक है परसेंटेज का, कि परसेंटेज आपके पास क्या चीज होती है। तो देखिए, परसेंटेज जो है इसको आप डिनोट करते हो इस टाइप के साइन से, ठीक है। ये साइन जो है ये आपका परसेंटेज को शो करता है, ठीक है। सिंपल, ये बच्चों वाली छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि परसेंटेज को इस चीज से डिनोट किया जाता है। मेन हमारा काम ये है कि हम ये देखें कि परसेंटेज होती क्या चीज है।
कहाँ से ये वर्ड निकला है, परसेंटेज की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, और परसेंटेज से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे इजीली, टफ से टफ क्वेश्चन को भी कैसे विद इन सेकेंड हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा आप देख ले कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज का जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है, वो एक लैटिन लैंग्वेज से आया है। और वहां पर जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें इसको कहते हैं परसेंट। ठीक है, परसेंटम इसे कहते हैं, जिसमें पर, और पर का मतलब सिंपल पर वैल्यू है, और सेंटम का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे देखिए 100 है, इस वजह से परसेंटेज जो होता है वो बराबर होता है 1/100 के। पर का मतलब होता है मैथ की लैंग्वेज में। अब देखें, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि मैथ की लैंग्वेज में अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1/2 लिखा हुआ है ऐसे, इसको अगर आप थोड़ा सा लिखो तो आप लिखते हो 2 की पावर -1 ऐसे। पर का मतलब होता है पावर वाली वैल्यू। ठीक है, तो 2 की पावर -1 भी पढ़ सकते हैं, या 2/1 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। पर का मतलब शो करता है कि पावर ऊपर जा रही है। तो सिमिलरली ये जो 1/100 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो 100 की पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो पर 100 भी से कह सकते हो, या लैटिन में कह सकते हैं परसेंटम, या अगर हम ऑफिशियल मैथ की बात करें, सिंपल लैंग्वेज की बात करें, तो इसे कहते हैं हम परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स, अभी आपने ये देखा कि ये लफ्ज कहाँ से निकला है और इसका मतलब क्या है। अब जो परसेंटेज होता है इन सिंपल मैथ की लैंग्वेज में, परसेंटेज के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी रीजन गिवन है उस रीजन को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और फिर आपको कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं, उस वैल्यूज गिवन के अकॉर्डिंग आप कुछ हिस्सा निकालते हो वैल्यू का। तो वो जो हिस्सा, वो जो पार्ट आप निकालते हो, तो इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो ग्राफिकली मैंने आपको समझाया इसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर मैंने अगेन पर के वर्ड को भी डिफाइन कर दिया कि पर का मतलब होता है फॉर एवरी, या पावर से आप इसको जो है वो समझ सकते हो। सेंटम का मतलब होता है 100, और 100 जो लैटिन लैंग्वेज में उस टाइम पे यूज करते थे वो सेंचुरी के लिए, क्योंकि सेंचुरी भी में भी अगर आपको पता है तो इसमें 100 ईयर्स होते हैं। तो वहां से जो है ये 100 निकला है। तो जो लैटिन लोग थे उन्होंने इस तरीके से ये पर सेंटम का वर्ड जो है वो निकाला है। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज मींस हाउ मेनी पार्ट्स आउट ऑफ 100। तो टोटल याद रखिएगा, अभी हम आगे भी हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ना कुछ परसेंटेज की वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक 20% ऐसे वैल्यू गिवन होगी। तो जब आपको ऐसे वैल्यू गिवन होगी ना परसेंटेज में, आपने टोटल जो वैल्यू है परसेंटेज की वो 100 है, गिवन कितनी है 20 है, तो आपने 100 में से 20% को देखना होता है। ठीक है, तो 100 वैल्यू आपके पास ऑलवेज फिक्स रहेगी। अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन 100 तो आप खुद सिलेक्ट करते हो कि टोटल परसेंटेज की वैल्यू आपके पास 100 है। बाकी जो उसने क्वेश्चन में देनी होगी वैल्यू वो दे देगा, बेशक वो 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी, वो गिवन देगा। लेकिन अगर जो वैल्यू उसने नहीं दी होगी वो टोटल वैल्यू नहीं दी होगी परसेंटेज की। तो 1% जो है वो आपके पास क्या होता है, 1/100 होता है। तो परसेंटेज जो होता है वो उसको आप हमेशा 100 के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे जाके ये बात भी आपको समझ आ जाएगी। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू दे रही थी कि ये आपके पास क्या क्या चीज होती है। उसके बाद कुछ और अहम पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो भी आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, अगर आपके पास व्हाट लिखा होगा तो व्हाट का मतलब है कि इस चीज को आपने निकालना है, फाइंड करना है। इसको आप क्वेश्चन मार्क से डिनोट कर सकते हैं, या इसको आप एक्स भी लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी आप इसे कोई नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। मैथ की लैंग्वेज में ये जो एक्स वाई जेड होता है, हम कहते हैं कि ये ऐसी अननोन वैल्यू है जिसको आपको निकालना होता है। ठीक है, इस नंबर को आपने निकालना है, इसका आंसर आपने फाइंड करना है। और जहां पे इस का वर्ड आ जाए तो इस, जहां भी लिखा हो जाए, लिखा होगा आपने वहां पे इस की जगह पर इक्वल का साइन पुट कर देना है। सिमिलरली जहां पर ऑफ लिखा होगा वहां पर आपने मल्टीप्लाई के साइन को रिप्लेस कर देना है। और जहां पर परसेंटेज लिखा होगा तो आपको पता है 1% जो है वो
1/100 के इक्वल होता है। तो परसेंटेज की जगह पर आपने 1/100 लिखना है, और इस तरीके से आप स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और विद इन सेकेंड में अपना आंसर बता सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आप देखें, व्हाट इज 25% ऑफ 200। तो अब उसने कहा है कि व्हाट, अब देखिए व्हाट का ऊपर मैंने आपको मतलब बताया था क्वेश्चन मार्क या एक्स है। देखिए मैंने व्हाट की जगह पे एक्स लिख दिया। इज इसका मतलब होता है इक्वल। तो देखिए इसकी जगह पे नीचे आपने क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। अब 25% है, ये तो वैल्यू है, वैल्यू फिक्स रहेगी। तो देखिए ये 25% आ गया। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई का साइन आ गया। और 200 वैल्यू है, ये तो फिक्स वैल्यू है, तो 200 आ जाएगा। अब देखें कैसे आपने इंग्लिश में जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसको मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया है। तो सबसे मुश्किल स्टेप यही होता है, जो इंग्लिश में इंग्लिश लिखी है उसको मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब आपने करना है इसको सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल देखें एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, तो 25 आपके पास 25 लिखा रह जाएगा। और आपको पता है 25 सिंपल 25 है। परसेंटेज किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। तो देखिए परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100। मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई आ गया। और 200 की जगह पे सिंपल देखिए 200 आ गया। अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, अब आपकी मर्जी है, इसको जैसे मर्जी सॉल्व करें। जाहिर बात है आपको कैलकुलेटर गिवन नहीं होगा, तो टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपको खुद इसको हाथ से सॉल्व करना है। तो आपकी अब इस टाइम पे डिवीजन का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैंसिलेशन कैसे करते हैं। ये बेसिक थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जो कि आप 3-4 क्लासेस में पढ़ते हो। तो इसको आपने अच्छे से समझना है और इसको क्लियर करना है इस चीज को। वैसे मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, मैं आपको साथ साथ ही सिखाती जाऊंगी। तो देखिएगा, अब ये आपके पास 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो आपके पास इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया, 25 बच गया, 2 बच गया। तो 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, डिवाइड में 1 बच जाएगा। तो 25 को जब आप 2 से जरब करोगे आपके पास 50 आ जाएगा। और बटे में 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके पास क्या है, 50 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई, 50 निकल आई, यानी 50 निकल आई। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पे इंग्लिश और वैल्यूज आगे पीछे हो गई हैं। बेशक वैल्यूज आगे पीछे हो जाए लेकिन आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का वे है वो सेम ही रहेगा। अब देखिए 40 की जगह पर 40 आ गया। इज की जगह अभी मैंने ऊपर बताया था इक्वल आएगा। बट का मतलब होता है एक्स जिसको निकालना है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। देखिए परसेंटेज की जगह परसेंटेज आ गया, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई आ गया। और 200 की जगह पर इसकी जो सिंपल वैल्यू थी वो आ गई। ठीक है, अब देखिए 40 सेम रह गया, इक्वल की जगह पर इक्वल आ गया, एक्स आपके पास सेम रह गया। और परसेंटेज होता है 1/100। तो इस वजह से मैंने एक्स के नीचे लिख दिया 1/100, या आप x/100 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर मल्टीप्लाई आ गया, फिर उसके बाद 200 जो है वो आपके पास सेम एज इट इज लिखा आ गया। अब आपने इसको कैंसिल करना है। देखिए 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये 2 है और ये x है, 2x बच जाएगा। 2x/1 को आप 2x भी लिख सकते हो। ये बाकी ये 40 आपके पास सिंपल अपनी पोजीशन पे रहेगा। और आपको पता है जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से ये 2 जो है वो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 40/2 बन जाएगा। अब सिंपल काट लें तो देखें 2 2 4 और 0 आपके पास ऊपर कैरी हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू देखिए आपके पास अब क्या निकल गई, 20 निकल गई। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, या आपने ये क्या निकाल दिया है, 200 का 40% निकाला है। इन सिंपल वर्ड्स मैथ की लैंग्वेज में अगर आपका हो तो। उसके बाद नेक्स्ट देखें, थर्ड हमारी एग्जांपल है। अ शॉपकीपर बाय अ बैग फॉर रज दिस। ठीक है, एंड सेल्स इट एट 20%। ये भी परसेंटेज के क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस भी आ रहा है, मैं वो साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी। मैंने प्रॉफिट और लॉस के जो फॉर्मूलाज है ना वो साथ साथ डिफाइन किए हुए हैं, तो इसमें आपको मुश्किल नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले उसने आपको इस यहाँ तक फर्स्ट वाली लाइन के अंदर ये बताया है कि आपके पास एक शॉपकीपर है, वो एक बैग को खरीदता है और टोटल कितने पैसे हैं, 500 में।
उसने क्या किया, इसको खरीदा है और इसको बेचा कितना है, उसके 20% पर बेचा है। तो इतनी सी लाइन को अगर मैथ की लैंग्वेज में लिखें तो आपने क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट बताना है ना कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट की बात वो यहाँ पे कर रहा है, प्रॉफिट को डिस्कस करना है। तो जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा 20% ऑफ 500, क्योंकि टोटल मनी 500 थी और उसने उसको कितने में सेल किया, उसने इसको सेल किया 20% में। तो इस वजह से आपने 20% ऑफ 500 निकालना है। ये लाइन आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये आपकी जो है वो मेन लाइन है, इनिशियल लाइन यही है। जब तक आप ये नहीं लिख पाओगे आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये लाइन लिख दी। अब उसने कहा व्हाट इज इट सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस को हम जो आगे जाएंगे एस डॉट पी से डिनोट करेंगे। एस का मतलब सीलिंग, पी का मतलब प्राइस होता है। तो अब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। तो देखें प्रॉफिट सिंपल यहाँ पी से लिख ले, प्रॉफिट लिख लें। इक्वल का इक्वल आ जाएगा, 20 है, 20 सेम रहेगा। परसेंटेज को आप लिख सकते हो 1/100। देखिए मैंने लिख दिया 1/100। ऑफ की जगह पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 500 जो है सिंपल देखिए 500 रह जाएगा। 2 0 से कैंसिल हो गए। 5 को जब आप इससे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 से, तो आपके पास 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए 5 0 आ जाएगा, फिर 5 2 10। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। 100 आ गया, ये प्रॉफिट निकला है। आपने क्या निकालना है, एसपी सीलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का और सीलिंग प्राइस के कॉम्बिनेशन का, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सीलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट आपके पास किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट आपके पास होता है सीलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला, इसको आप याद रखोगे। वैसे फिलहाल हमने ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, लेकिन मैंने वैसे यहाँ पे जो है वो लॉस का फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है, ताकि आप दोनों फार्मूलाज को कंपेयर कर सको और साथ साथ आप दोनों को याद कर लें, क्योंकि फ्यूचर में इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो लॉस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रॉफिट में एसपी पहले आता है, सीपी बाद में आता है, लेकिन लॉस में सीपी पहले आता है और एसपी बाद में आता है। बस ये आप डिफरेंस याद रखें। बाकी एक प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक लॉस का फॉर्मूला, लेकिन फिलहाल हमें जस्ट प्रॉफिट का चाहिए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी है। तो आपको क्या चीज निकालनी है, सेलिंग प्राइस एसपी निकालना है। आपको पता है अगर आप इसको निकालोगे तो ये माइनस का सीपी है, वहां पे जाके दूसरी साइड पे प्लस का जो है वो सीपी हो जाएगा। देखिए वहां जाके प्लस का सीपी हो गया। अब आपने बस सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे हैं। प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास ऊपर क्या निकली थी, 100 निकली थी, वो पुट की। सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब कितनी उसकी कीमत थी, कॉस्ट कितनी थी, 500 थी। तो देखिए 500 आ गया। दोनों को जब आप आपने ऐड किया तो आपके पास 600 आ गया। तो अब आपके पास जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, वो आपके पास निकल गई है 600। सिंपल मैंने ऐड करने का वे भी बताया। ऐड तो आपको करना आता ही है, जीरो में जीरो ऐड करें जीरो आ जाएगा, फिर जीरो में ऐड किया जीरो आ गया, 5 और 1 6 हो गया। तो आंसर आपके पास टोटल क्या आ गया, 600 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास है अ शर्ट मार्क्ड रस 1500, ठीक है, इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की बात कर रहा है, ऊपर उसने प्रॉफिट की बात की थी। देखिए लिखने का तरीका सेम है, बस यहाँ डिस्काउंट का वर्ड आ रहा है और फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और ऊपर प्रॉफिट की बात हो रही तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन जो इनिशियल लाइन है ना, फर्स्ट गेस है इसका, वो सेम रहेगा। देखिए ऊपर वाले की तरह मैंने सेम लिखा है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ 1500। देखिए 10% ऑफ 1500,
बाकी वे बिल्कुल सेम है सॉल्व करने का। देखिए 10 की जगह 10 आ जाएगा, परसेंटेज किसके इक्वल होता है 1/100 के, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 1500 की जगह देखिए 1500 लिखा रहेगा। फिर वही तरीका 0 0 से कट गए, 15 को जब 10 से आप ज़रब करोगे तो आपके पास 150 आ जाएगा। मैंने साइड पे मल्टीप्लाई करके भी शो करवाया हुआ है कि 15 को 10 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप पेपर में जाते हो एक तो पहली बात वहाँ जगह भी नहीं होती इतनी, और दूसरा ये कि वहाँ पे एक तो टाइम भी नहीं होता, तो ज़बानी अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई ना करो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जब भी आपके पास कोई ज़ीरो वाली वैल्यू होती है ना, तो साथ जो भी नंबर है उसके साथ उतने ज़ीरो लग जाते हैं। तो ये 15 है और ये 10 है, 10 के साथ एक ज़ीरो है, तो इसलिए आप 15 के साथ एक ज़ीरो ऐड कर दोगे। तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन आप बता सकते हो कि आपके पास जो डिज़ायर्ड आंसर है वो 150 होगा। ठीक है? अब डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास ये निकल आई है। फॉर्मूला आपने ज़बानी याद रखना है डिस्काउंट का, ये चेंज फॉर्मूला है। डिस्काउंट आपके पास होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये कलर से मैंने डिफरेंट फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये मैं पहले ही बता रही हूँ जो कि आपने याद करने हैं ज़बानी। तो मार्केट प्राइस आपको शुरू में गिवन थी 1500 थी, ठीक है? और सेलिंग प्राइस क्या करनी है आपने निकालनी है, और डिस्काउंट की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली 150, तो देखिए ये 150 लिखा हुआ है, ठीक है? और ये 1500 है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये वाला अपनी पोजीशन पे वैसे ही रहेगा। 150 माइनस 1500 करें, देखिए मैंने साइड पर माइनस करके भी बताया हुआ है, आंसर आता है 1350। तो देखिए आपने ये वैल्यू लिख दी, और ये माइनस था, यहाँ भी माइनस था, ये माइनस इस माइनस से कैंसल हो जाएगा। तो एसपी सेलिंग प्राइस आपके पास क्या निकल जाएगी, 1350 इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है एसपी से, जिसे आप सिंपल डिनोट करते हो। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं।